तो भाई आज बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, जो टेबल टॉप पे तो नहीं है पर सुर्खियों में टॉप में है। जिसमें कि रीसेंट स्टेटमेंट हुआ जिसमें जाडन सांचो के बारे में एरिक टेन हाग ने कहा कि वो अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग टाइम पे, तो इसीलिए उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया प्रीवियस गेम जो उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट खेला यूनाइटेड ने, और उसमें यूनाइटेड हार गया आर्सेनल से। तो सांचो ने बाद में अपने हैंडल से ये कहा उसमें कि जो भी चीज़ आप मीडिया में सुन रहे हैं या देख रहे हैं उस सब पे विश्वास ना करें। मैं बहुत दिनों से मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है चीज़ों को लेके, और मैं बिल्कुल सही से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो भी चीज़ किसी के बारे में सुनते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और रिसेंटली एंटनी जो राइट विंगर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस समय फिलहाल, उनके ऊपर एक केस एलिज किया गया उनकी गर्लफ्रेंड के द्वारा जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा कि एंटनी ने उनके ऊपर हमला किया, और उनके कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। हर इन्वेस्टिगेशन में वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रही हैं, ऐसा लेकिन एंटनी कह रहे हैं। तो कुल मिला के एक ये सेकंड स्टोरी थी जो यूनाइटेड के बारे में काफ़ी फेमस हो रही है इस समय। तो और एंटनी को जो जैसे कि आप जानते हैं इस समय इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है, सब प्लेयर्स अपने अपने कंट्री के लिए खेलने गए हैं एक पर्टिकुलर वीक के लिए। तो फिर उसमें एंटनी को ड्रॉप किया ब्राज़ील के स्क्वाड ने, एंड एंटनी ने उसके बाद एक स्टेटमेंट ये फॉरवर्ड लाए, सबके सामने लाए कि जो भी उनके ऊपर एक्विजिशंस डाले जा रहे हैं वो फॉल्स हैं। तो ऐसा एंटनी का कहना है। और जैसे ही कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब निकले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो उन्होंने भी एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू किया था पियर्स मॉर्गन के साथ, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था सीधे सीधे सवाल उठाते हुए क्लब के मैनेजमेंट पे, क्लब के कोच पे, क्लब के ओनरशिप पे, क्लब के फैसिलिटीज़ पे। तो रोनाल्डो ने तो पूरी तरह से क्लब को जिम्मेदार ठहराया था कि क्लब बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, या मतलब एक डेवलपमेंटल स्टैचर के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसा। एंड कुछ 1-2 साल पहले मेसन ग्रीनवुड नाम के नए यंग टैलेंट यूनाइटेड के, उनके ऊपर भी रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगे थे, जिसकी वजह से वो फुटबॉल से बाहर हो गए काफ़ी लंबे समय तक। और अभी रिसेंटली पिछले महीने वो फुटबॉल वापस यूनाइटेड में शामिल हुए। काफ़ी बड़ी न्यूज़ हुई कि ग्रीनवुड वापस आ रहे हैं, बट हमने ये देखा कि यूनाइटेड ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया। एंड कुछ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ग्रीनवुड ने क्लब को ड्रॉप कर दिया यूनाइटेड को, और अब वो कहीं और फुटबॉल खेलेंगे। तो कुल मिला के मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये जो पूरा ऑरा रहा है कुछ टाइम से, वो फुटबॉल को लेके कम और आई वुड से ग्राउंड के बाहर की चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा हुआ है। एंड इट्स जस्ट माई ओन परसेप्शन, आपका अलग हो सकता है। तो जैसा भी आप लोग सोचते हो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का पिछले कुछ साल में गेम कैसा रहा है।